नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं भगत सिंह पाठशाला की आज की क्लासेस में। आज हम करने वाले हैं बिज़नेस स्टडी क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिज़नेस। इसमें जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा क्लासिफिकेशन ऑफ बिज़नेस एक्टिविटीज़। हमने बिज़नेस एक्टिविटीज़ को 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिया है। पहला है आपका इंडस्ट्री एंड सेकेंड है आपका कॉमर्स। फर्स्ट में बोल रखा है डील्स विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सर्विस, मतलब कि इंडस्ट्री में क्या होता है कि आपके गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन की जाती है। मतलब कि हम किसी चीज़ को बनाते हैं। इंडस्ट्रीज़ के अंदर चीज़ों को बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर करा जाता है। तो इसमें क्या आता है, इंडस्ट्रीज़ को भी हमने 3 वेज़ में डिवाइड कर रखा है। पहला है आपका प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकंड है आपका सेकेंडरी टर्शियरी इंडस्ट्री एंड लास्ट है आपका टर्शियरी सर्विस या फिर इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या होता है कि हम ना नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब कि नेचुरल रिसोर्सेज को निकालते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका माइनिंग हो गया। माइनिंग का मतलब क्या होता है कि हमने या फिर का कोल की माइनिंग होगी तो हम नेचुरल रिसोर्सेज को निकाल रहे हैं। और सेकेंडरी में हम क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को निकाल के उसे ट्रांसफॉर्म करते हैं फाइनल गुड्स में। तो प्राइमरी का मतलब समझ में आ गया होगा। प्राइमरी का मतलब होता है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं नेचर से, और सेकेंडरी में हम उसे फिनिश करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। लास्ट वन आता है आपका टर्जरी सर्विस। टर्जरी सर्विस का बेसिकली काम होता है आपको प्राइमरी सेकेंडरी सर्विस को कनेक्ट करके रखना। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने कोल निकाला प्राइमरी इंडस्ट्री से, अब उसे फिनिश करने के लिए सेकेंडरी इंडस्ट्री तक जाना पड़ेगा। तो इन दोनों के बीच में का कम्युनिकेशन कौन करवाएगा, टर्जरी सेक्टर करवाएगा, टर्जरी सर्विस करवाएगा। वो कैसे करवाएगा, मान लो कोल निकला तो कोल को लेके जाना पड़ेगा इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पे आपकी फैक्ट्रीज़ लगी हुई है। तो वहाँ पे जाने के लिए व्हीकल्स का यूज़ करा जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन यूज़ होगा। तो ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से आएगा, टर्जरी से ही आएगा। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्जरी तीनों आपस में इंटरलिंक्ड होती है, इंटरकनेक्टेड होती है। देन आता है आपका कॉमर्स। कॉमर्स में क्या होता है, डील्स विद डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कॉमर्स में क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में बन गया, अब आखिर में वो प्रोडक्ट कस्टमर तक जाएगा कैसे। तो कॉमर्स ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको हेल्प करवाता है आपकी कंपनीज़ के प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने में। देन उसके बाद हमने कॉमर्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पहला आपका ट्रेड है, देन नेक्स्ट वन है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड में क्या होता है कि ट्रेड भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पहला है आपका इंटरनल, देन सेकंड है एक्सटर्नल। इंटरनल ट्रेड सबसे पहले दे रखा है आपका होलसेलर। तो होलसेलर कौन होता है, होलसेलर वो इंसान होता है, वो व्यक्ति होते हैं या फिर वो शॉप होती है जो कि प्रोडक्ट को लार्ज क्वांटिटीज़ में लेता है। होलसेलर्स के पास आपका जो प्रोडक्ट होगा बहुत ही ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में जाता है, लार्ज क्वांटिटी में जाता है। देन सेकंड नंबर पे आता है रिटेलर। रिटेलर्स के पास ज़्यादा क्वांटिटी नहीं होती है, वैरायटी होती है। वैरायटी का मतलब फॉर एग्जांपल कि हम सोप लेके चलते हैं, तो होल सेलर के पास अगर लक्स कंपनी की एजेंसी है तो होल सेलर के पास लक्स का बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी इसमें क्या मिलेगा, सोप मिल जाएगा। लेकिन रिटेलर के पास डिटॉल का भी सोप मिल जाएगा और लक्स का भी मिल जाएगा। मतलब ये रिटेलर के पास कम क्वांटिटी होती है लेकिन वैरायटी ज़्यादा होती है। तो इसमें हमें क्या समझ में आएगी, होल सेलर के पास क्वांटिटी ज़्यादा मिलेगी, रिटेलर के पास वैरायटी मिलेगी। देन आता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल बेसिकली इंक्लूड होता है, एक्सटर्नल में इंक्लूड होता है इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंड रिपोर्ट। इंपोर्ट आपने पहले ही पढ़ा होगा। इंपोर्ट का मतलब होता है कि हमने किसी प्रोडक्ट को बाहर से मंगाया। इन का मतलब आना। तो इंपोर्ट। एक्सपोर्ट में क्या होता है, एग्ज़िट, मतलब कि हमने अपने बनाए हुए प्रोडक्ट को आउट ऑफ द कंट्री भेजा। तो एक्सटर्नल में जितनी भी चीज़ें हो रही है वो 2 कंट्रीज़ के बीच में हो रही है। तो इंपोर्ट हम किसी और कंट्री से मंगाते हैं, एक्सपोर्ट का मतलब होता है हमने किसी और कंट्री को दिया। देन लास्ट आता है आपका थर्ड वन, वो है आपका एंड रिपोर्ट। एंड रिपोर्ट का मतलब होता है कि हमने किसी प्रोडक्ट को मंगाया अपने कंट्री में लेकिन खुद ने यूज़ करके किसी और कंट्रीज़ को ट्रांसफ़र कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने एक मोबाइल बनाया, मतलब मोबाइल के पार्ट्स मंगवाए चाइना से और इंडिया में बना के आपने कहाँ पे सेल करा, पाकिस्तान में। मंगवाया इंडिया में लेकिन एक्सपोर्ट कर दिया वापस कहाँ पे, पाकिस्तान में।
तो ये किसका पोर्शन हो जाएगा, एंट्री पोर्ट का। देन उसके बाद आता है आपका ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज ट्रेड का मतलब होता है ये कुछ ऐसे पोर्शन होते हैं, ऐसे पार्ट्स होते हैं जो आपको बिज़नेस करने में हेल्प करवाते हैं। फर्स्ट आता है आपका ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये होता है कि हम अपने प्रोडक्ट को अपने प्रोडक्ट को ऑल ओवर कंट्रीज़ में क्या कर रहे हैं, मतलब किसी न किसी वे में ट्रांसफ़र करवा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ना आपका प्रोडक्ट बन रहा है गुजरात में, तो बन गुजरात में ना, तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ गुजरात में ही सेल होगा, ऑल ओवर इंडिया में सेल होगा ना। तो वो गुजरात से दिल्ली तक आपका प्रोडक्ट कैसे जाएगा, किसी के थ्रू तो जाएगा, चाहे वो एयरवे हो, वाटरवे हो या फिर लैंड के थ्रू हो। तो ट्रांसपोर्टेशन ही हेल्प करता है एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट तक, दूसरे स्टेट तक प्रोडक्ट को ले जाने में। देन आता है आपका ट्रेड। एक्स ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेड में यही आता है। देन आता है आपका ब्रेकिंग एंड फाइनेंस। आपको बिज़नेस करने के लिए फाइनेंस की नीड होती है, और फाइनेंस को एक तरीके से ब्लड बोला जाता है बिज़नेस का। फाइनेंस इज़ द ब्लड ऑफ एनी बिज़नेस, मतलब कि किसी भी बिज़नेस को करने के लिए आपको फाइनेंस की क्या होती है, नीड होती है। तो फाइनेंस आपको कौन प्रोवाइड करवाता है, बेसिकली बैंक ही प्रोवाइड करवाता है। तो पैसा देने के लिए आपके पास बैंक अवेलेबल है। बिज़नेस करने के लिए फाइनेंस प्रोवाइड कौन करवाता है, बैंक करवाती है। तो बैंक से पैसा लेके बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन अपना बिज़नेस कर रहे हैं और करते भी हैं। देन आता है इंश्योरेंस। देखो, जब हम कोई बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस करने में रिस्क बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो उस हाई रिस्क को मेंटेन या फिर कम कौन करते हैं, इंश्योरेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको लॉस हुआ 1 लाख का और आपने इंश्योरेंस करवाया था 80,000 का, तो आपको लॉस बेसिकली हुआ 1 लाख का, लेकिन जो 80,000 का जो आपने इंश्योरेंस करवाया है वो आपको कवर अप हो जाएगा, मतलब वापस मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको 1 लाख का नुकसान ना हो के कितने का नुकसान होगा, 20,000 का, क्योंकि 80,000 को आपको इंश्योरेंस कंपनी वैसे ही प्रोवाइड करवा देगी। तो इंश्योरेंस आपके रिस्क को थोड़ा कम कर देता है, पूरा ख़त्म तो नहीं कर देगा लेकिन कुछ हद तक कम कर देगा। देन आता है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग का मतलब होता है कि आपने प्रोडक्ट को बना दिया, अब बनाने के बाद रखोगे कहाँ, ऐसा तो है नहीं कि आज बन गया और कल ही कल सेल हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आज हमने 1000 पेन की क्वांटिटीज़ प्रोड्यूस करी, बनाई, तो 1 डेज़ के अंदर अंदर सेल तो होगा नहीं, तो उसे हमें कहीं स्टोर करना होता है। जिस जगह पे हम अपने प्रोडक्ट को स्टोर करते हैं उस जगह को क्या बोला जाता है, वेयर हाउसिंग बोला जाता है। तो वेयर हाउसिंग आपकी स्टोरेज प्रॉब्लम्स को क्या करता है, सॉल्व करता है। देन लास्ट आता है आपका एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग का मतलब होता है कि आपने प्रोडक्ट बना तो दिया, लेकिन आपके कस्टमर को ही नहीं पता कि आपने ये नया प्रोडक्ट बनाया या फिर इस प्रोडक्ट की ये फ़ीचर्स हैं। तो आपके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन किसके थ्रू दी जाती है, एडवर्टीज़मेंट के थ्रू दी जाती है। तो एडवर्टीज़मेंट इज़ अ वे ऑफ टू टॉकिंग टू ए कस्टमर, मतलब कि आप अपने कस्टमर से बात कर रहे हैं किसके ज़रिए, एडवर्टीज़मेंट के थ्रू। कैसे, क्योंकि आपने अपने प्रोडक्ट की डिटेल इन्फॉर्मेशन अपने कस्टमर तक पहुंचाई, किसके थ्रू, एडवर्टीज़मेंट के थ्रू। तो आज की वीडियोस में हमने क्या पढ़ा, बिज़नेस एक्टिविटीज़ के बारे में। इसको हमने 2 वेज़ में डिवाइड कर दिया है, इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स। इंडस्ट्रीज़ में हम प्रोडक्ट को बनाते हैं और कॉमर्स में हम अपने प्रोडक्ट को क्या करते हैं, सेल करते हैं। कॉमर्स को भी हमने 2 पोर्शन में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वन है आपका ट्रेड एंड लास्ट वन है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। देन हमने इंडस्ट्रीज़ को भी 3 वे में डिवाइड कर दिया था। फर्स्ट आपका प्राइमरी इंडस्ट्री, देन आपका है सेकेंडरी इंडस्ट्री, लास्ट आपका टर्जरी सर्विस। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।